यस डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। आज इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यूटिलिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं और डेफिनेशन में क्या बता रखा है इस चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं गाइज। तो यूटिलिटी की डेफिनेशन है, इट इज़ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज फॉर ए सिस्टम मैकेनिज्म, मतलब यूज फॉर सिस्टम मैकेनिज्म विच इज़ यूज टू इनहेंस सिस्टम परफॉर्मेंस, मतलब कि हमारा सिस्टम जो है वो किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है, क्या कर रहा है, उसकी सारी डिटेल्स आज हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हम एक साधारण तरीके से बात करें तो कहीं ना कहीं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही प्रकार है। क्या है? कहीं ना कहीं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही प्रकार है। जैसे एक बार इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग सिस्टम रख रखाव के लिए किया जाता है, मतलब सिस्टम को सही तरीके से चलने के बारे में ही पता रखा है किया जाता है। इसका उपयोग सिस्टम प्रदर्शन बढ़ने के लिए किया जाता है, मतलब बढ़ाने के लिए, मतलब उसकी स्पीड, उसकी तीव्रता वो बढ़ाने के लिए। जैसे कोई भी हमारे मोबाइल में या सिस्टम में कोई परफॉर्मेंस अच्छा है, उसका क्वालिटी अच्छी है, फिर भी कई बार चल नहीं पाता है। उसके कारण ये किसके कारण होता है? यूटिलिटी के कारण। या कोई फाइल है वो ओपन नहीं हो पाती है, जंक हो जाती है, उसे हम यूटिलिटी कहेंगे। जैसे हम मल्टी यूज़र के बारे में बात करें तो एक साथ हम 2-3 ऐप चला रहे हैं और अच्छी तरीके से चलते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 2 ऐप ही चलना मुश्किल हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फिर हम इसकी बात करते हैं एग्जांपल्स की, और एग्जाम्पल्स के पहले हमारे को यहाँ एक स्लाइड दिखा रखी है, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। इसमें क्या क्या होता है। बैक क्लीनर है या क्लीन ऐप है, डिस्क क्लीनर है, डिस्क डिफ्रेगमेंट है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे सिस्टम रिस्टोर है, सिस्टम इंफॉर्मेशन है, सिक्योरिटी सेंटर है, ये सारे इसी के एग्जाम्पल हैं। और एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल यस गाइज, अब हम बात करने वाले हैं इसके एग्जाम्पल में सबसे पहला है डिस्क डिफ्रेगमेंट, नेटवर्किंग मेजर है, एप्लीकेशन लॉन्चर है या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये सारे इसी के एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल की हम बात करें तो बैकअप सॉफ्टवेयर है, डिस्क रिपेयर है, डिस्क क्लीनर है, रजिस्ट्रेशन क्लीनर है, डिस्क स्पेस है, फाइल मेजर है, फाइल कंपाइलर है, ये सारे इसी के एग्जाम्पल है गाइज। और हम इसके एक एक एग्जांपल की हम बात करें तो सबसे पहले है डिस्क डिफ्रेगमेंट टेंशन। इसकी हम बात करें कि ये क्या होता है, तो ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही है। क्या है? ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो एक भंडार स्थानों पर कब्जा करने के लिए डिज़ाइन या संग्रहित फाइलों को पुनः व्यवस्थित करना या हटाने के लिए या गति को बढ़ाने के लिए, मतलब स्पीड को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एंड accessories speed to remember files and store to display and occupy conjugate to store location। एक अच्छी सही जगह पे ऑक्यूपाई करना, उसे अच्छी सही जगह पे रखने के लिए किया जाता है। ये कहाँ पे लगा होता है, कहाँ सिस्टम में होता है, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। ऐसा सा इसका होता है। और इसके अंदर आपने कंप्यूटर में देखा होगा तो ये सारे इसी के एग्जाम्पल, जैसे सी ड्राइवर है, डी ड्राइवर है, ई ड्राइवर है, एफ ड्राइवर है, ये सारे इसी के एग्जाम्पल है। जैसे आगे मैं आपको बता देता हूँ कि यूज स्पेस, इसमें आप कितना यूज़ कर पाते हो। जैसे यहाँ कोई भी आपकी फाइल्स हैं, डाटाज हैं, ये सारे इसमें रखे हुए हैं। अब जैसे इसमें ये बीच में जो स्पेस बचा हुआ है, ये इसको एक जगह, मतलब कि जो यूज स्पेस है वो इसका है 40 GB, और फ्री स्पेस जो बता रखा है वो है 10 GB। मतलब जो इसमें जो जगह बची हुई है ना, ये साइड में, ये सारी इसकी क्या होगा? फ्री स्पेस। और जो फाइल्स होगी ये छोटे छोटे जो हैं, ये सारी फाइल्स होगी, ये बिफोर, मतलब पहले की बात। अब हम बात करते हैं, जैसे अगर हम ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर लेते हैं, इसके बाद में बात करें तो यूज स्पेस क्या होगा, फ्री स्पेस क्या होगा, इसकी बात करें तो यूज स्पेस में बात करें
तो ये सारा यूज स्पेस होगा और जो फ्री स्पेस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब पहले कम था फिर ज़्यादा हो गया। किसके लिए? इसमें जो हम इसको यूटिलिटी टूल्स के अनुसार हम देख सकते हैं। फिर आता है नेटवर्किंग मेजरमेंट। नेटवर्किंग मेजरमेंट में क्या होता है कि जैसे हम वाईफाई है, ब्लूटूथ है या हॉटस्पॉट है, ये सारे हम यूज़ करते हैं। ये सारा नेटवर्किंग मेजरमेंट का ही है। हम उसमें मॉडल उसमें जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम इन सब का यूज़ करते हैं। फिर है डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर में क्या बता रखा है गाइज कि डिस्क क्लीनर क्या होता है, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो डिस्क क्लीनर में सबसे मेन बात होती है कि ये इनमें फाइल्स जुड़ी होगी और इन फाइल्स को जो टेम्परेरी फाइल को है ना उनको रिमूव करने, अस्थायी फाइल्स को रिमूव हटाने के लिए हम डिस्क क्लीनर का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। आ गया डिस्क स्पेस एनालाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी फाइल होगी उसका एनालाइज में बताया जाएगा या उसे हटाया। जैसे कोई भी हमारे पास इमेज है, क्या है, इमेज है, वो 13 GB की है और एक वीडियो है वो हमारे पास 40 GB की। तो ये सारी चीज़ें बताना मतलब कि कितने GB की इसमें कितना स्टोरेज है, ये सारी डिस्क स्पेस एनालाइजेशन के द्वारा ही बताया जाता है। ठीक है गाइज, ये सारे टूल्स के मतलब यूटिलिटी टूल्स के ही प्रोग्राम है। आगे बात करते हैं रजिस्टर क्लीनर। रजिस्टर क्लीनर का क्या मतलब होता है? रजिस्टर हु पर्पज इन टू रिमूव नॉट इन टाइम फॉर विंडोज़, मतलब विंडोज़ के अंदर जो अनावश्यक वस्तुएं होती हैं उनको हटाने का काम करता है कौन? रजिस्टर क्लीनर। ये जैसे कोई भी सेम नाम से फाइल हो गई, P1 है तो उनको हटाने के लिए अनावश्यक फाइल है, जैसे ये अनावश्यक फाइल, इनमें से एक कोई भी अनावश्यक फाइल है उनको हटाने का काम कौन करता है? रजिस्टर क्लीनर के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है कि जंक फाइल को हटाया जाता है। कोई भी जंक फाइल्स होती हैं उनको हटाने के लिए जिनका सिस्टम को नुकसान ना हो, जिसमें वायरस ना आ पाए, सिस्टम के अंदर वायरस ना आ पाए और उससे जैसे ही वायरस नहीं आएंगे तो वो अच्छी तरह से चल पाएगा, उससे टेम्परेरी फाइल को डिस्क्लियर करने के लिए किया जाता है। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में आपके साथ क्वेश्चन आंसर लेके आने वाला हूँ। ठीक है गाइज, जो मोस्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो लेके आने वाला हूँ।